आप यकीन करेंगे? अगर कोई अनजान आदमी अचानक आपके सामने आए और कहे कि वो भविष्य से आया है, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान समय की सीमाओं को तोड़कर हमारे बीच मौजूद हो? आज की कहानी इतिहास की सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक है। एक ऐसा मामला जिसने एफबीआई को, मीडिया को और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी जितनी रहस्यमयी थी, उसका अंत उससे कहीं ज्यादा डरावना। उसका नाम था एंड्रयू कार्लसन। साल 2003। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया हर दिन बदलती है। यहां जीत और हार का खेल सेकंडों में तय होता है। लेकिन उस साल कुछ अजीब हुआ। एक अनजान आदमी जिसकी ना कोई फाइनेंशियल पृष्ठभूमि थी, ना कोई बड़ा नाम, 2 हफ्तों के अंदर $800 को $350 मिलियन में बदल देता है, वो भी बिना किसी गलती के। हर बार उसका निवेश सटीक निकलता है, जैसे मानो उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। बाजार में उसकी चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई। एफबीआई को खबर मिली, यह आदमी शायद इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी किसी कंपनी की गोपनीय जानकारी से पैसे बना रहा है। उसे हिरासत में लिया गया। इंटरव्यू रूम में, जहां आमतौर पर झूठ और डर टकराते हैं, वहां एंड्रयू ने जो कहा वो कल्पना से परे था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं वर्ष 2256 से आया हूं। मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं। मुझे मालूम है कि कौन सी कंपनी कब गिरने वाली है और कौन सी उठेगी। एफबीआई अधिकारी चौंक गए। पहले उन्हें लगा कि ये एक मनोरोगी है या फिर कोई चालाक धोखेबाज, लेकिन जल्द ही उन्हें शक होने लगा कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा। एफबीआई ने एंड्रयू के सारे रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन वो आदमी जैसे अचानक पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। न उसका कोई जन्म प्रमाण था, न सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड, न कोई परिवार और न ही कोई मेडिकल हिस्ट्री। मानो वो अतीत में कभी था ही नहीं, जैसे उसने वाकई भविष्य से आकर किसी खास मिशन को पूरा किया हो। जब एंड्रयू से और पूछताछ की गई तो उसने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की जो धीरे धीरे सच होने लगी। उसने एक विशेष टेक कंपनी के शेयर के गिरने की तारीख बताई और वो सटीक थी। उसने बताया कि किस दिन एक प्राकृतिक आपदा आएगी, और आई। उसने यहां तक कहा कि वो एड्स का इलाज जानता है और ओसामा बिन लादेन कहां छिपा है। अब एफबीआई उलझन में थी। क्या वो एक धोखेबाज था जिसने इंटरनेट पर सब कुछ पढ़कर नकली कहानियां बनाई थीं, या वाकई वो एक समय यात्री था? एफबीआई के लिए मामला अब मजाक से बहुत आगे बढ़ चुका था। एंड्रयू ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया, अगर आप मुझे रिहा कर दें तो मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो मानवता को बहुत आगे बढ़ा सकती है, एक ऐसे युग में ले जा सकती हैं जहां रोगों का इलाज है, युद्ध नहीं है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। अधिकारियों के बीच खलबली मच गई। क्या वो इस आदमी पर यकीन करे या ये सब किसी जटिल मानसिक रोगी की चाल है? लेकिन उसकी हर बात, हर तर्क, हर तारीख अब तक सही साबित हो चुकी थी। 2003 की एक सुबह एक अनजान व्यक्ति एंड्रयू के लिए भारी रकम की जमानत भरता है। एफबीआई के लिए यह एक और झटका था। उन्होंने उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की, पर कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक ट्रांजैक्शन और गायब हो जाने वाला चेहरा। एंड्रयू कार्लसन कोर्ट में पेश नहीं हुआ। वो ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। मीडिया में अफवाहें फैलने लगी। क्या एंड्रयू को सरकार ने गायब करवा दिया? क्या वो वाकई एक समय यात्री था और अपनी टाइम मशीन में लौट गया? या ये सब एक एक्सपेरिमेंट था जिसे हम समझ ही नहीं पाए? कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एंड्रयू को अन्य देशों में देखा। किसी ने कहा, मैंने उसे टोक्यो में देखा है, उसने वैसा ही सूट पहना था। किसी ने दावा किया कि वो बुडापेस्ट में एक साइंस फोरम में दिखा था, पर अगले दिन वो वीडियो गायब कर दिया गया। हर सुराग, हर तस्वीर जैसे खुद ब खुद मिट जाती थी। एंड्रयू के गायब होने के बाद कई थ्योरी सामने आई। गॉव्ड कवर अप थ्योरी, शायद वो वाकई टाइम ट्रैवलर था और उसे सरकार ने चुपचाप अपने कब्जे में ले लिया। एलियन कोलैबोरेटर थ्योरी, क्या वो इंसान ही नहीं था? क्या वो किसी अन्य ग्रह या आयाम से आया था? मानसिक भ्रम सिद्धांत,
या ये सब किसी बड़े मनोवैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था जिसमें आम जनता को भ्रम में डाला गया? पर सच क्या था, कोई नहीं जानता। 20 साल बीत गए, न एंड्रयू की कोई खबर है, न कोई फाइल, न ही कोई सुराग। वो नाम, वो चेहरा, वो कहानी बस एक डार्क फोल्डर बनकर सरकारी फाइलों में बंद है। पर हर बार जब कोई इंसान असंभव सटीकता से बाजार में सफल होता है, हर बार जब कोई घटना पहले से किसी को पता चलती है, लोग एंड्रयू को याद करते हैं। क्या एंड्रयू वाकई समय यात्री था? क्या विज्ञान ने समय की परतों को छेड़ दिया है? या ये सब एक गहराई से रची गई साजिश थी जिसका सच हमें कभी पता नहीं चलेगा? सोचिए, अगर कल कोई आपके पास आए और आपके भविष्य की सटीक जानकारी दे, आप क्या करेंगे? यकीन करेंगे या डर जाएंगे? ये थी डार्क डायरीज की 5वीं कड़ी, एंड्रयू कार्लसन, समय का यात्री। क्या आपको लगता है कि समय यात्रा सच है या ये सब एक रहस्यमय झूठ था? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। डार्क डायरीज, जहां कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ और गहराती जाती है।